Welcome to the channel Learn English with Shanwaz sir. Dear students, how are you? I hope you must be fine. अब तक के जितने भी वीडियोस थे यानी 5 वीडियोस हुए हैं और उसमें हम लोगों ने सीखा था 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 60 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे लैंग्वेज पर और 40 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन लिटरेचर। तो यहाँ मैं एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करता चलूँ कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए सिर्फ एक ही मॉडल पेपर सेट है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाकी जो बाजार में हार्ड कॉपी में मॉडल पेपर जो उपलब्ध है उसमें से 4 सेट्स उन लोगों ने, जो प्राइवेट प्रकाशंस हैं, उन लोगों ने उसको ऐड किया है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए सिर्फ एक ही मॉडल पेपर है जो कि उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है, बाकी 4 एक्स्ट्रा है। तो मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं उसमें से साइंस का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के इस सेशन में। और इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा सेट किए गए हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होंगे लैंग्वेज पर और 20 क्वेश्चंस लिटरेचर पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जामिनी हैं इस बार की परीक्षा में जो फेब में शुरू होने जा रहा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हैज नाउ कम बिफोर यू ऑन द स्क्रीन एंड द क्वेश्चन सेज समवन blank space the window panes of my house. You have 4 options as will be asked in your examination, upcoming exams, and the options are option A breaks, option B broke, option D did breaks, and option D broken. What can be the correct answer? Someone. The correct answer is option B, broke. The correct answer is option B, broke. किसी ने मेरी विंडो पेन को, खिड़की के शीशे को तोड़ दिया। तो यहाँ पर ब्रोक का प्रयोग होगा, ब्रेक्स नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। और ब्रोकन इसलिए नहीं कि ब्रोकन थर्ड फॉर्म है और उसके पहले हैव, हैज, हैड का प्रयोग होना चाहिए था और डिड के बाद ब्रेक आ सकता था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक्स है। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 that is now on the screen for you. Question 2. We are not blank space Patna now. We are not staying, we are not staying, we are not stayed, and we are not will stay. Okay? So what can be the correct option? And all these questions, question number 1 and question number 2 is related to, the questions are related to time and tense. यहाँ पर पटना के पहले एक प्रीपोजिशन जो है वो मिस हो गया है। सो लेट मी टेल यू, लेट मी रेक्टिफाई इट इन। सो वी आर नॉट स्टे इन पटना नाउ, वी आर नॉट स्टेइंग इन पटना नाउ। यस, द आंसर इज वेरी सिंपल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अगेन ऑप्शन बी, स्टेइंग। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एम इज आर, एम इज आर, वॉज वर जब भी आए इसके बाद वर्ब सिर्फ 2 ही फॉर्म में आ सकते हैं, या तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर स्टेइंग जो है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन आई अटेंड द वेडिंग इफ, मैं वेडिंग कैसे अटेंड कर सकता हूँ इफ आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, इफ आई एम नॉट इन्वाइटेड, इफ आई डू नॉट इन्वाइटेड, इफ आई विल नॉट बी इन्वाइटेड। How can I attend the wedding? एक एक ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। Was not invited, ये नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ये क्यों नहीं हो सकता? Because the sentence is in present tense, can का प्रयोग है और ये was है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, do not invited। एक तो डू नॉट के बाद जब भी आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हुआ। विल नॉट बी इन्वाइटेड और एम नॉट इन्वाइटेड, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एम नॉट इन्वाइटेड।
आपके मन में प्रश्न आएगा विल नॉट बी इनवाइटेड क्यों नहीं? तो कंडीशन सेंटेंस का ये रूल है कि सेंटेंस का एक पार्ट अगर प्रेजेंट में हो तो दूसरा फ्यूचर में होता है, या दूसरा फ्यूचर में हो तो पहला प्रेजेंट में होता है। तो मैं वेडिंग कैसे अटेंड कर सकता हूं, मतलब ये करने की बात फ्यूचर की है, यदि मुझे आमंत्रित न किया जाए, इफ आई एम नॉट इनवाइटेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड द बाइसिकल? ये सेंटेंस पैसिव है और 4 एक्टिव बनाए गए हैं, सॉरी ये सेंटेंस एक्टिव है और 4 पैसिव बनाए गए हैं, एंड यू हैव टू चूज द राइट वन। हु इन्वेंटेड द बाइसिकल? What can be the correct answer? By whom was the bicycle invented? By whom has the bicycle invented? By whom is the bicycle invented? Or by whom were the bicycle invented? The correct answer is, let me tell you here, the correct answer is option A. By whom was the bicycle invented? Who changes into by whom? Sentence में verb अपने second form में है, invented है, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए पैसिव बनाते वक्त वॉज का प्रयोग करेंगे, और किसी भी ऑप्शन में ना तो हैज में, ना इज में, ना वर में वॉज का प्रयोग हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेट द डोर बी ओपन्ड। ये पैसिव है और आपको चूज करना है इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस। लेट द डोर बी ओपन्ड। The correct answer is option A. Open the door. Open the door. Let the door be open. Open the door. ये imperative का active है और open the door में open verb है, the door object है। तो imperative sentence में अगर object आ जाए, जैसा कि यहाँ पर the door है, तो ऐसे sentence को हम let से बनाते हैं। let आएगा, object देंगे, be लगाएंगे और sentence में जो verb है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्कूल रिमेन्स क्लोज ब्लैंक स्पेस संडेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑन। किसी भी डे के नाम, नेम ऑफ द डे या वीक ऑफ द डे ऑफ द वीक यू कैन से, कि दिन के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। सो ऑन का प्रयोग करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Moving ahead, we take the next question, question number 7. My friend loves apples, but I don't like. मेरा मित्र एप्पल पसंद करता है, सेब पसंद करता है, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करता। यहाँ पर दो करेक्ट आंसर होगा। पहले मैं आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा, देम करेक्ट आंसर होगा। आप में से कुछ लोगों ने इट चूज किया है, लेकिन यहाँ पर इट नहीं होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज एप्पल्स, और एप्पल्स प्लूरल है, इसलिए इसका जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, दैट इज देम। ओके, मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग मी ब्लैंक स्पेस ऑफ वाटर, सम ग्लास, अ ग्लास, अ पीस ऑफ ग्लास, ऑल ग्लास। तो एक एक ऑप्शन को जरा हम देख लें। सम ग्लासेस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? बिकॉज सम जो है उसका मतलब होता है कुछ, यानी कि एक से ज्यादा, दैट मीन्स प्लूरल। तो सम ग्लास नहीं, ग्लासेस होना चाहिए। और अ पीस ऑफ वाटर तो होगा नहीं कि पानी का एक टुकड़ा, तो ये भी गलत है। ऑल ग्लास भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल क्या है, प्लूरल है, तो ऑल ग्लासेस होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो डी है, और जो बचा है वो बी है, और यही करेक्ट आंसर होगा, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी। So the correct answer is option B, 9. ये क्वेश्चन कॉमन सेंस पर बेस्ड है। मदर्स ब्रदर, माँ के भाई को क्या कहते हैं? इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की कोई बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, एंड द करेक्ट आंसर इज मामा, ऑप्शन सी, मैटरनल अंकल। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जेंटलमैन। जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? इज इट द ऑप्शन ए लेडी, और इज इट द ऑप्शन मैडम, और इज इट प्रिंसिपल,
or the teacher? What can be the correct answer? The correct answer is ladies and gentlemen. सुना है आपने? Ladies and gentlemen. So the correct answer is option A, lady. Okay? You must not have any doubt. Question number 11. Her. Choose the masculine gender. ये feminine gender है और इसका masculine gender ढूंढना है कि हर का masculine gender क्या होगा. The correct answer is him. जैसे she का her होगा ऑब्जेक्टिव केस, वैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस him होगा. Moving ahead, we go to the next question. Question number 12. If good is to better, cool is to. जो गुड का संबंध बेटर से है वो कूल का संबंध इनमें से किससे है? वैसे ये ग्रामर से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का ये ज्यादा क्वेश्चन है. ओके, सो गुड इज टू बेटर, सिमिलरली कूल इज टू. यस, यू आर राइट. कूलर, सी. कूल का कंपैरेटिव कूलर. Moving ahead, we go to the next question. Question number 13. I am so poor that I cannot afford it. Normally remove to करने को आता है, यहाँ पर add to है, मतलब remove to बनाया हुआ है. आपको to वाले sentence को choose करना है without changing the sense. What can be the correct answer? The correct answer is, dear students, option A. I am too poor to afford it. मैं ज़रूरत से ज़्यादा गरीब हूँ इसे वहन करने के लिए, यानी इसका खर्च उठाने के लिए. That means मैं इतना गरीब हूँ, I am so poor कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता. Moving ahead, we go to the next question. Question number 14. Don't be too smart. Remove to करना है, to को हटा देना है. तो डियर स्टूडेंट्स, याद कर लें और नोट डाउन भी कर लें. एंड अक्सर मैं कहता हूँ कि whenever you attend my class, you always have pen and paper with you. So कहीं टू स्मार्ट आ जाए तो so smart, very smart ये बिल्कुल नहीं होगा. टू स्मार्ट का रिमूव टू होगा ओवर स्मार्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Moving ahead, we go to the next question. Question number 15. She is not the most beautiful lady. इसका बनाना है पॉजिटिव डिग्री. 4 options have been given. What can be the correct option? पॉजिटिव डिग्री. याद रखें, एग्जाम में ऐसी गलतियां ना करें. इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लिया करें. The correct answer is option C. Some other ladies are as beautiful as she. ये पॉजिटिव डिग्री है. एक्चुअली सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इसमें एटलीस्ट का प्रयोग होना चाहिए. ओके, सो सी इज नॉट द करेक्ट आंसर. सी इज नॉट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सम अदर लेडीज आर एटलीस्ट एज ब्यूटिफुल एज she. Moving ahead, we go to the next question. Question number 16. We blank space keep our promises. Modal auxiliary का सही इस्तेमाल करना है can, would, will, should. If you understand the sense of the question, अगर question के sense को समझे, you will automatically get the answer. Yes, the correct answer is option D. We should keep our promises. हमें अपने वादा निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए. 17. You have been working non-stop for hours. घंटों से तुम काम कर रहे हो बिना रुके हुए. You blank space be very tired. तुम जरूर बहुत ज्यादा थक गए हो. The correct answer is option C. Must. You must be very tired. बहुत ज्यादा थके होगे. Moving ahead, we go to the next question. Question 18. Choose the correctly spelled word. ये 4 वर्ड हैं, इसमें से एक करेक्टली है, बात करेक्ट स्पेलिंग है उसका, और बाकी जो है वो इनकरेक्टली है, यानी मिस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, families.
Moving ahead, we go to the next question. Question number 19. Choose the misspelled word. यहाँ आपको चूज करना है वो वर्ड जिसका स्पेलिंग गलत हो. Misspelled. मिराज मतलब मिर्ग मरीचिका. ट्रैफिक यातायात, हेवी भारी. और ये है बलून. इट इज नॉट बैलून. बलून. दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. यही मिस स्पेल्ड वर्ड है. तो आप सोच रहे होंगे कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा. BALL डबल एल, BALLOON, इसका यही स्पेलिंग करेक्ट होगा, मतलब डबल एल का प्रयोग किया जाएगा. ओके, और प्रोनाउंसिएशन है बलून. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. चूज द करेक्ट सेंटेंस. यहां पर हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, मतलब 3 गलत हैं और 1 सही है. यस, देखते हैं एक एक ऑप्शन को. व्हाई डिड यू नॉट रिस्पॉन्डेड. ये जो रिस्पॉन्डेड है ये V2 है, और डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है. याद है आपको, डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो ये एलिमिनेट हो गया. ही वेंट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मतलब जाना पहले हुआ, तो यहां पर हैड गॉन होना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट है. ही हैज बीन हियर फॉर 10 मिनट्स, वो यहां 10 मिनट से है, और यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी. और डी इसलिए नहीं होगा कि ही के साथ यहां पर हैव का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है. तो यहां एक के लिए आपको 3 गलत चूज करना होगा. ओके, नाउ मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 21. द मोस्ट फेवरेट चैनल ऑफ चिल्ड्रन इज. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. The most favorite channel of children is, yes, you are right, cartoon. Cartoon. Moving ahead, we go to the next question. 22. My friend blank space here soon. Is, was, will be. The correct answer is option D, will be. मेरा मित्र यहाँ तुरंत होगा, बहुत जल्द होगा. 23. Why did you run away? तुम क्यों भाग गए. याद देखिए, ये सेंटेंस ग्रामर पर आधारित नहीं है, लेकिन लैंग्वेज पर है और कॉमन सेंस पर है. Why did you run away? तुम क्यों भाग गए. क्या मीनिंगफुल एक्सप्रेशन क्या है. अगर किसी ने कहा कि तुम क्यों भाग गए, तो वो क्या कहना चाह रहा था. Were you frightened? क्या तुम डरे हुए थे. Were you tired? क्या तुम थक गए थे. Were you happy? क्या तुम खुश थे इसलिए भाग गए, या none of the above. The correct answer is were you frightened. तुम क्यों भागे, क्या तुम डरे हुए थे. It means that. 24. Which of the 2 paintings is. 2 पेंटिंग्स में कौन ज्यादा बेहतर है. तो गुड मीन्स अच्छा और बेटर मीन्स बेहतर. सो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा. आंसर बी होगा, बेटर. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 25. आई नो ऑपरेट कंप्यूटर. ऑपरेट का प्रयोग यहाँ किया जा चुका है, जबकि ऑप्शन में भी ऑपरेट है, तो इस ऑपरेट को हम लोग क्रॉस कर लें. ओके, तो अब ये रहा कि आई नो टू ऑपरेट, आई नो हाउ टू ऑपरेट, आई नो हाउ टू ऑपरेट्स, आई नो हाउ टू ऑपरेटेड. तो यहाँ ध्यान दें कि टू के बाद जब भी वर्ब आता है वो V1 आता है, यहाँ पर V5, तो ये नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया. हाउ टू के बाद V1 आता है, यहाँ पर ऑपरेटेड है, तो ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया. और ये टू ऑपरेट भी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा हाउ टू ऑपरेट. इसका स्ट्रक्चर समझे. मैं दौड़ना जानता हूं, तो आई नो टू रन नहीं होगा, आई नो हाउ टू रन. दैट मीन्स मैं जानता हूं कि कैसे दौड़ा जाए. मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई नो टू स्पीक, दैट विल बी रॉन्ग. आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. Moving ahead, we go to the next question. Question number 26. That is, now on the screen, you are not the worst person. Comparative degree में इसको change करना है, and 4 options you have. You are not the worst person. ये डिग्री पैटर्न नंबर 3 है, और आंसर होगा डी. You are not worse than some other persons. तुम कुछ दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा खराब नहीं हो. दैट मीन्स यू आर नॉट द वर्स्ट
person. Okay, moving ahead, we go to the next question, 27. She says, please speak the truth. ये सेंटेंस है और ये डायरेक्ट नरेशन में है और पूछता है कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा. She says, please speak the truth. तो ध्यान दें, यहाँ पर प्लीज का जब प्रयोग किया गया है तो उधर से जो है वो रिक्वेस्ट में बदलेगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले दो ऑप्शन हैं. चूंकि ये प्रेजेंट में है तो रिक्वेस्ट होगा, ये नहीं होगा ए और डी भी नहीं होगा. और यहाँ पर दो ऑप्शन सही दिए गए हैं, यानी बी भी सही है और सी भी सही है. शी रिक्वेस्ट टू स्पीक द ट्रूथ. ओके, लेकिन एग्जाम में ऐसे दो ऑप्शंस नहीं देंगे, ये मिसप्रिंट है. Moving ahead, we go to the next question, 28. He said to me, man is mortal. उसने मुझसे कहा, मनुष्य मरणशील होता है. What can be the correct answer? The correct answer, let me tell you, the correct answer is option A. He told me that man is mortal. आप में से कुछ लोगों ने man was mortal चूज किया है, तो यहाँ पर man was mortal नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मनुष्य मरणशील होता है. तो रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल है, यानी ऐसी बात उसमें कही जा रही है जो किसी काल में बदलता ना हो, तो ऐसी स्थिति में वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलते. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29, दैट इज नाउ ऑन द स्क्रीन. शी बेड हिम गुड बाय. ये इनडायरेक्ट स्पीच है और आपको बनाना है इसका डायरेक्ट. She bade him goodbye. अब देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि इसमें थैंक यू की बात हो रही है. अब कोई ये ऑप्शन चूज करे तो सोचें वो किस तरह का स्टूडेंट होगा. अब गुड बाय सब में है. अब सेज है यहाँ पर बी, तो ये नहीं होगा चूंकि यहाँ पर बात पास्ट की हो रही है, तो प्रेजेंट नहीं होगा. अब दो बचा, शी सेड टू हिम गुड बाय और ही सेड टू हिम. अब यहाँ पर शी है क्वेश्चन में, यहाँ भी शी है, लेकिन यहाँ पर ही दे दिया है और ये गलतियां हो सकती है इस तरह की, तो सी भी नहीं होगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. यस, यू हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल. क्वेश्चन नंबर 30. इट इज ब्लैंक स्पेस 5 o'clock. वी विल नॉट बी लेट फॉर द मूवी. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. यस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ग्रामर. 5 बजा है, हम लोग मूवी के लिए देर नहीं होंगे. तो पहले ही 5 बज गया है या अभी सिर्फ 5 बजा है, अब देन होगा विच होगा, तो मतलब है कि इट इज ओनली 5 o'clock. अभी तो सिर्फ 5 बजा है, हम मूवी के लिए देर नहीं होंगे. तो सच क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड, 2 or 3 questions are generally asked every year in the examination. And those questions are based on common sense. So be alert, be attentive while answering each and every question. Question number 31. ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि क्वेश्चंस फ्रॉम 31 to 50 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट. जो टेक्स्ट बुक है आपका रेनबो पार्ट 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उससे क्वेश्चंस आएंगे. 40 एक्चुअली एग्जाम में आएंगे, आपको 20 सॉल्व करना है करेक्ट. तो यहाँ से 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे होंगे टेक्स्ट पर आधारित. क्वेश्चन कहता है, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ. हमें हिम्मत नहीं कि जिस चीज को हमने चेक किया है, सच पाया है, उसे हम बदल दें. इसके बाद कह रहा है कि ऑन द एनविल ऑफ एजुकेशन, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द एनविल ऑफ सिविलाइजेशन, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपेरिमेंट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सपीरियंस. दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी. और ये अंदर का एक लाइन है, इसलिए यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 32. Nothing can equal the blank space sown by our ancestors. ये बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन आ रहा है और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का है. और जब ये चैप्टर शुरू होता है तो ये पहला या दूसरे लाइन का ये लाइन है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स. इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी. नथिंग कैन इक्वल द सीड्स. कुछ भी उन बीजों की बराबरी नहीं कर सकता जो हमारे पूर्वजों ने बोया है. दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. और कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि दिस लाइन हैज बीन
सेड बाय हूम, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो यू विल नो द आंसर, महात्मा गांधी। 33 हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है? डॉरोथी एल सेयर्स, पर्ल स्पक, एंटोन चेखोव। और अब AD 1150 टू AD 1500 दे रहा है, अब ये तो हो नहीं सकता। The correct answer is option A. Moving ahead, we go to the next question. Question number 34. Indian civilization elevate. Elevate means उठाना। भारतीय सभ्यता उठाता है मैटेरियलिज्म, भौतिकता को, कल्चर, संस्कृति को, इंडियन ग्लोरी, भारतीय गरिमा को, और द मोरल बीइंग या नैतिकता को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल चैप्टर के अंदर से हैं। 35 एजुकेशन इज अ प्राइम ब्लैंक स्पेस ऑफ नेशनल पर्पस। और ये जो नई चीजें आ रही हैं आप इसे नोट डाउन कर लें, और नहीं तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो जरूर देखें। यस, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। This line has been taken from the chapter Bharat is my home and it has been written by Dr. Zakir Hussain. Education is a prime instrument. वो कहते हैं कि शिक्षा मुख्य औजार है of national purpose, राष्ट्रीय उद्देश्य का, prime instrument. Moving ahead, we go to the next question. Question number 36. When was Dr. Zakir Hussain born? Dr. Zakir Hussain कब पैदा हुए? 1945 में, 1898 में, 1997 में, और is it 1897? The correct answer is 1897. 1897. Moving ahead, we go to the next question. Question number 37. In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the modern world, India's philosophical thought, totality of mankind, totality of India's culture. Yes, dear students, आप देख रहे हैं कि अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। The correct answer is option D. अपने प्रथम भाषण में, तो मतलब एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया कि भारत इज माई होम इज अ स्पीच, वो एक भाषण है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्पीच व्हेन ही वाज टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। Question number 38. Who is the author of the short story A Pinch of Snuff? A Pinch of Snuff जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, मनोहर मालगांवकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, राइटर्स के नाम, पोएट्स के नाम बहुत जल्द ही यूट्यूब पोस्ट पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और ये आप ज़रूर याद कर लें ऑथर्स के नाम को। मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि 5 क्वेश्चन तो इससे कन्फर्म है कि राइटर्स के नाम या पोएट्स के नाम से पूछे जाएं। 39. द स्नेक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, D.H. लॉरेंस, जॉन किट्स, और इज इट द ऑप्शन सी T.S. एलियट? स्नेक किसने लिखा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, D.H. लॉरेंस। तो याद रखें, D.H. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम द स्नेक। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40. सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय, कंपोज बाय मतलब रिटन बाय। सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूपर्ट ब्रूक ने इसे लिखा था, और रूपर्ट ब्रूक को T.S. एलियट ने, और शायद T.S. एलियट ने कहा था कि हैंडसमेस्ट यंग मैन, ये उपाधि इनको मिली थी। 41. अ चाइल्ड इज बॉर्न हैज बीन रिटन बाय, ये एक चैप्टर है, चाइल्ड इज बॉर्न, इसको किसने लिखा है? ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने कहा कि राइटर से या पोएट्स के नाम पूछे जाएंगे, और ये कम से कम 5 क्वेश्चन तो होंगे ही। The correct answer is German Greer. German Greer. Option A. Moving ahead, we go to the next question. Modern English is a standard language. Yes, the correct answer is a standard language. आधुनिक अंग्रेजी का स्तरीय भाषा है। Moving ahead, we go to the next question. Question number 43. The second half of the 14th century is known as the period of great individual writers. The correct option is option C, writers. 44. The printing press was set up by William Caxton in. अब यहाँ इस क्वेश्चन में एक और ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किसने स्थापित किया था? तो याद रखें, विलियम कैक्सटन ने। और वो कहाँ पर स्थापित किए? वो आंसर है इंग्लैंड।
The correct option is B, England. And 45, Indians are learners of English. जो भारतीय हैं वो अंग्रेजी के कैसे सीखने वाले हैं? तो द आंसर इज क्विक. भारतीय जो है अंग्रेजी को बहुत तेजी से सीखते हैं, तो इंडियंस आर द क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश. आगे ये भी क्वेश्चन इसमें पूछता है कि ऐसा क्यों है? Why are Indians quick learners of English? ये 1 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आप याद रखें कि Indians are quick learners of English because they belong to the same Indo-European family. क्योंकि जहाँ से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, जिस रूट से, जिस गंगोत्री से हिंदी निकली है, वहीं से ही अंग्रेजी निकली है, और इस फैमिली को बोलते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली. दैट्स व्हाई वी द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. 46, which language was spoken by maximum number of people? इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सी भाषा है जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है. इट इज नॉट इंग्लिश, ये अंग्रेजी नहीं है. द करेक्ट आंसर इज मैंड्रिन चाइनीज. यस, नोट डाउन करने की जरूरत है तो नोट डाउन कर लें आप. Mandarin Chinese is the language which is spoken by the maximum number of people all over the world. Moving ahead, we go to the next question, question number 47. Who has written Piers the Plowman? Piers the Plowman किसने लिखा? The correct answer is William Langland. William Langland, option C. William Langland. Next question 48. द ग्रेट वॉल शिफ्ट, ये घटना घटी थी. ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है कि व्हाट इज द ग्रेट वॉल शिफ्ट. तो याद रखें, द ग्रेट वॉल शिफ्ट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश. मिडिल इंग्लिश में जो लॉन्ग वॉल्स थे, दीर्घ स्वर ध्वनियां थी, उसको परिवर्तन की जो एक श्रृंखला थी लंबी, उस घटना का नाम है ग्रेट वॉल शिफ्ट. यहां पूछ रहा है कि ये टुक प्लेस यानी घटित कहां हुआ. तो याद रखें, क्वेश्चन में आंसर अभी जैसे मैंने बताया, मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान ये घटना घटी जिसका नाम है ग्रेट वॉल शिफ्ट. 49. अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज. ये भी एक टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया गया है और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया. याद रखें, एक आदमी जरूरी नहीं कि खुश हो क्योंकि वो अमीर हो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. And dear students, this is the last question of this session. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. Yes, without wasting time, I am telling you the answer. The more we indulge in our passions, this line again has been written or taken from the chapter Indian Civilization and Culture. It is a beautiful chapter. The more we indulge in our passions, जितना ही ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं में सम्मिलित होते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड. अनब्राइडल्ड का मतलब अनियंत्रित. तो हमारी इच्छाएं उतनी ही ज्यादा अनियंत्रित हो जाती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द दीज आर द ऑल 50 क्वेश्चंस फॉर टुडे. और मैं फिर से इस सेशन के लास्ट में मैं बता दूं कि इसके पहले जो हम लोगों ने सेट बनाया है 100 क्वेश्चंस का, जो 5 वीडियोस में उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, आप जिन लोगों ने देखा नहीं वो देख लें. और वो ही बिहार इंटरमीडिएट द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर का सेट है जो कि उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है. और बाजार में जो भी 5 सेट्स आ रहे हैं वो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए नहीं हैं. इसलिए मैंने सोचा कि मेरे अपने बनाए गए जो क्वेश्चंस हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको अगर आप जानेंगे तो बहुत सारी बातें जो टेक्स्ट बुक की है वो भी समझ पाएंगे. इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तुलना में. इसे सॉल्व करें. सो देयर आर चांसेस दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू कम इन योर एग्जामिनेशंस. ओके, सो हैप्पी लर्निंग and keep learning with me, and don't fail to share the channel with as many friends of yours as possible. We shall be meeting you very soon in the next video. Till then, goodbye.